बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेजबान अदील खान। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कराची शहर में होने वाले ऐसे वाकयात की जो शायद मैं कहूँ कि हमें यकीन नहीं आता जब हम इस पर बात करते हैं। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है। खासतौर पर कराची यूनिवर्सिटी रोड की अगर बात की जाती है तो आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर हम ऐसी ऐसी वाहियात चीजें देखते हैं जो शायद हम अपने बच्चों में भी शेयर ना कर सके। इन्हीं रोडों से हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहीं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, वहीं हमारे सिंध हॉस्पिटल्स भी मौजूद है और वहीं वो लोग भी मौजूद है जो यूथ इसी रोडों से गुजरती है। लेकिन एक सवाल है, क्या सबने बंद कर ली आंखें? आज के प्रोग्राम में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें मेरी आंख तो कम से कम मेरी टीम जवाब तो जाएगी, आंखें बंद बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा प्रोग्राम के आगाज में भी ये बात दोहराता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। आज के प्रोग्राम के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके इंकशाफ ऐसे हैं जो शायद मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब बात आती है हमारी लॉ एनफोर्समेंट की, चाहे वो सिंध पुलिस की बात हो, चाहे वो किसी की भी बात हो, अगर ताल्लुक उसका फोर्स से, तो हमारा यकीन फोर्सेस पर आज भी कायम और दायम है। क्योंकि कराची के अंदर जो शायद अमन लाने वाली फोर्सेस है उनकी बड़ी काबिश है। लेकिन वहीं हम जब बात करते हैं सिंध पुलिस की, तो सिंध पुलिस के जवानों ने सीने पर गोलियां खाई हैं और इस शहर के लिए बहुत खिदमत पेश की है। लेकिन अगर कोई सिंध पुलिस के ऊपर उंगली उठाए तो शायद मैं कहता हूं कि मैं पुलिस के साथ हूं, क्योंकि पुलिस वो है जो हमारे शहर को संभालती है। लेकिन वहीं आज जब कुछ भेड़े, जिनको वर्ल्ड में कहूं काली भेड़े, आज हमारे शहर के अंदर इस तरह के कामों में अगर मुलव्वस होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं प्रोग्राम जवाब में जो आज हकाइक दिखाने जा रहा हूं वो शायद कुछ लोगों को तकलीफ का बाइस इसलिए बन जाए कि हकाइक कभी किसी को पसंद नहीं आते, हकीकत चीजें किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। और प्रोग्राम के आगाज में एक बार फिर कह दूं कि आज जो दिखा रहा हूं उसमें सब सच है। मेरे पास शायद जो मेरी टीम के कुछ लोग हैं, जब उन्होंने मुझसे राब्ता किया और जब वो वाकया हम एक हफ्ते से कोशिश कर रहे थे, जब वो वाकया उन्होंने मुझे बताया, यकीन जाने मुझे यकीन एक सेकंड के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि शायद मैं कहीं ना कहीं अपनी लॉ एनफोर्समेंट के साथ खड़े होने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज जो मैं करने जा रहा हूं उससे पहले मैं अपने रज़ाकार से बात करूंगा, आपको सुनवाऊंगा कि मेरे रज़ाकार ने एक हफ्ते की मेहनत में क्या किया और आज क्या होने जा रहा है। आए मैं उसके जबान से मेरे साथ मौजूद है, मेरी टीम का हिस्सा है, जवाब तो चाहिए टीम का शहबाज, जो आज रज़ाकार तौर पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं और एक हफ्ते से यही इस स्टोरी को देख रहे हैं। शहबाज, मैं क्विकली पूछूंगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, मुझे ये बताओ तुमने क्या देखा, पहले वो सही तरह मुझे बताओ, तो ये एक्सप्लेन करो कि ताकि लोग जो देख रहे हैं, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है इस वक्त, मुझे बताओ क्या देखा और क्या बाकी है। अजील भाई, बिल्कुल इस तरीके से होता है कि हम लोग कोई भी बदला वहां से जा रहा होता है नीमा की तरफ से, तो वहां पे खातून खड़ी हुई होती हैं जो कि हेल्प मांगती हैं। जो भी राहगीर कोई वहां से जा रहा होता है उनसे बोलती हैं कि आप मुझे आगे छोड़ दो या तो मुझे पैसे दे दो। तो वो जो भी शख्स उनकी हेल्प करने के लिए रुकता है, वहां पे पुलिस वाले एकदम से आ जाते हैं और वो बोलते हैं आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, और चेकिंग शुरू कर देते हैं। फिर उनसे पैसों की तोड़ जोड़ करते हैं। जब औरत रोकती है उसके बाद पुलिस फौरन आ जाती है, के अंदर आ जाती है विदिन 10 सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये पहले से बता रहे हो। अभी अगर आप जाओगे तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल, अभी हमने एक हफ्ते की वर्किंग करी है और अभी भी वहाँ पे वो खातून खड़ी हुई है और यही काम चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, और यूनिवर्सिटी रोड है ये, आप जैसे कि नेपाल टच कर रहे हो। भैया आपको लगता है कि वो सिंध पुलिस के लोग हैं? क्योंकि देखिए ये काफी बड़ा एक इल्जाम भी होगा कि सिंध पुलिस के लोग वर्दी में ये चीज कर रहे हैं। अजीज भाई, हम एक हफ्ते से वर्किंग कर रहे हैं और एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, अभी भी हम देख के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो आते हैं और अभी भी मौजूद है वहाँ पे, अभी भी मौजूद है। अच्छा शहबाज, देखिए जिस तरह आपने मुझे फोन पे कहा कि अदिल भाई जैसे कोई जाता है, बातचीत होती है और वो फौरन 4 पुलिस वाले आके फौरन आ जाते हैं और फिर वो पुलिस थाने लेके जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं? नहीं, वो थाने लेके नहीं जाते, वो उनसे पैसे वैसे लेते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं उनको, उसमें छोड़ देते हैं। देख लें, अगर अभी आप जाओगे कि कैमरा तो आपके पास भी पुलिस आएगी? बिल्कुल आएगी, 100% बिल्कुल, और मैं तैयार हूँ जाने के लिए। मैं थोड़ा सा बता आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे वहाँ पे चल क्या रहा है। हम आवाम को दिखाएंगे। हम चाहते हैं जो अरबाब इख्तियार में लोग बैठे हुए हैं जो सिंध पुलिस के लोग हैं, क्योंकि सिंध पुलिस जवान काम कर रहे हैं, अच्छे अफसरान मौजूद हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं सिंध पुलिस का हिमायती हूँ, क्योंकि मैं शहर कराची में रहता हूँ और सिंध पुलिस के जवान बहुत अच्छे SHOs
तैनात है इस कराची शहर के अंदर। लेकिन सवाल ये बड़ा अहम है कि आखिर ये कौन सी पुलिस है जो एक खातून को खड़ा करके इस तरह के काम सर अंजाम दे रही। चलते शहबाज, रूट यही रखेंगे। प्लान ये कि हमने कार के अंदर कैमरे लगा दिए, हम आपको फोकस कर रहे हैं, हम गाड़ी आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर रखेंगे और आपने हमें नहीं फॉलो करना है, आपने जाना है एज इट इज, उस औरत के बाद रुकना है। आप बाइक पे बिठाने की ऑफर नहीं करेंगे, ठीक है? आप ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे जिससे उस औरत को लगे। भाई मैं सिर्फ वहाँ पे बाइक लेके जाऊंगा, वो खातून मुझे खुद बुलाएंगी। अच्छा, ठीक है, के लिए, ठीक है। और मैं जैसे ही रुकूंगा, मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी अपनी मीडिया के थ्रू सबको दिखाएं। सब देख रहे हैं शहबाज, सब देख रहे हैं, बिल्कुल। तो चलते हैं और चलें, आगाज करते। शहबाज भी बाइक पे बैठे और प्लीज पूरी कोशिश करूंगा कि हकाइक आप एक एक लम्हा देखें। हम गाड़ी से भी फॉलो करेंगे और मैं आपको वाजिया दिखाऊंगा कि क्या काम जारी है। शहबाज आप चलें, हम आपको फॉलो करते हैं, हम गाड़ी में हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं, प्लीज। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हमारे रज़ाकार हैं जवाब तो चाहिए टीम के शहबाज। हमने इन्हें, आप देख सकते हैं कि हमने आगे की तरफ यूनिवर्सिटी रोड पर हम मौजूद हैं और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रोड सीधा कराची यूनिवर्सिटी को जा रहा है और बीच में नीपा की तरफ का इतला है। शहबाज आगे की तरफ बढ़े, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ें। अब शहबाज आगे की तरफ जा रहे हैं और अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं पीछे से। और अब देखें फॉलो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक इतला है कि जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, अगर जो अभी तक हमारे सामने जो फुटेज आई हैं, जो चीज़ें हमने अभी तक ऑफ कैमरा, ये कह लेंगे मैं, जो चीज़ें हमारे सामने सुनने में आ रही थी कि एक स्पॉट पे एक येलो कपड़े पहने हुई लड़की मौजूद है और वो बाकायदा आवाज़ दे के बुलाती है और उसके बाद कोई इंसान शायद मदद करने के लिए, क्योंकि बाबरकत महीना है इस वक्त रमज़ान का और अमूमन तौर पे लोग खिदमत करने की तरफ राग़िब रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी गलत है कि क्या खिदमत सिर्फ कहीं औरत खड़ी होगी तो वहीं खिदमत होगी। लेकिन चले हम अगर इसको इस तरह देखते हैं कि वाकई में ही अगर कोई नीडी औरत खड़ी हुई है और अगर वो पुकार के अगर कोई लिफ्ट के लिए तकाजा कर रही है या कोई मदद के लिए तकाजा कर रही है, तो कुछ लोग मदद के लिए अगर रुक भी जाएं तो क्या हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, क्या उनका ये काम बनता है कि एट द स्पॉट, हमारे पास ये रिपोर्ट है, मैं आपको प्रोग्राम में आगे लेके जाऊं उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि होगा ये कि जैसे ही हमारा रज़ाकार, हमारा नुमाइंदा जब रुकेगा तो उसके फ़ौरन बाद ही पुलिस आ जाएगी। विद इन सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर पुलिस नमूदार हो जाएगी और वो मुहाफ़िज़ आगे खड़े होकर उसी शख्स से ये पूछने के रवादार हो जाएंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ क्यों रुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे इस, अगर मैं यूनिवर्सिटी रोड की बात करूँ, बड़े क्राइम्स देखने में आते हैं, लेकिन सवाल ये, क्या ये ज़ेब देता है हमारी पुलिस को कि जब लोग खड़े हुए हैं और कोई नाजेबा अगर हरकत हो रहे हैं तो चले समझ में भी आती है, लेकिन अगर रोड पर खड़े कोई शख्स बात कर रहा है, कोई मदद की पुकार कर रहा है, तो क्या करना चाहिए। मैं इस वक्त गाड़ी को साइड में लगाते हुए कोशिश करूँगा कि शहबाज अब आगे की तरफ बढ़ें और हम पहुंच चुके हैं उस स्पॉट पे। तो पहले हम स्पॉट पे गाड़ी लगा लें ताकि हमें कैमरा जूम करने में आसानी हो। और आप देख रहे हैं ब्रिज के नीचे एक लड़की मौजूद होगी, येलो कपड़े पहनी हुई, थोड़ी सी वो पीछे जहाँ झाड़ी हैं वो उस तरफ है, लेकिन जो भी बाइक वाला उस बिल्कुल करीब से गुजरेगा, ये औरत उसको आवाज़ देगी और ये खातून जो भी हैं, ये रुकने के बाद उनको ये ऑफ़र करती हैं कि मुझे आगे तक छोड़ दो या फिर मैं 1000 रुपये या वो जो भी गुफ्तगू वो करेंगी, क्योंकि हमारे पास ये इतला है। अब हमारे नुमाइंदे आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस बातचीत में कितनी देर गुजरेगी और हमारी जो रज़ाकार है, हमारी जो पुलिस मुहाफ़िज़ है, वो फौरी तौर पे उसी एक स्पॉट पे आपको देखने में नज़र आएंगे कि पुलिस मौजूद है। अब ये देखें, हमारे नुमाइंदे शहबाज वहाँ पहुँच चुके हैं और अब जैसे ही वो बाइक रोकेंगे इस जगह के ऊपर तो आप देखेंगे कि एक औरत सामने आएगी और वो औरत उनसे क्या गुफ्तगू करेगी और आप देखिएगा कितनी देर में पुलिस जो है वो वहाँ आ जाएगी। अब आप ये देखें, ये आप कैमरे में देख सकते हैं कि एक औरत है रिक्शे की थोड़ी सी आड़ में, देखेंगे उतर के सामने आई, ये येलो ड्रेस में है, ये बातचीत कर रही हैं शहबाज से और अचानक से आप देखें ये 2 पुलिस एहलकार आ गए। अब पुलिस एहलकार तो आ गए, अब आप ये देखें कि ये उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे
कि ये क्या बातचीत चल रही है। हम कोशिश करेंगे यहाँ से पहले देखते हैं और फिर हम यहाँ से शहबाज को एक फ़ोन करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। और आप ये देखें, अभी हम शहबाज को कॉल में मिला रहा हूँ और गुफ्तगू जारी है। एक और भाई का जी, हाँ जी शहबाज आप मौजूद हैं जी। पुलिस चारों सिपाही आ चुके हैं और अब देखिए वहाँ से वो खातून हट गई होंगी। आप रुकिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ शहबाज, आप फ़ोन कट ना करें, मैं बस ये आपके बिल्कुल पीछे हूँ और मैं ये आपके पास पहुँचने वाला हूँ। आप फ़ोन रख दें और ये देखिए ये खातून आप देखिए मेरे उल्टे हाथ पर ये येलो सूट में मौजूद हैं और ये वो खातून है जो आवाज़ देती हैं और बाकायदा बुलाती हैं अपनी तरफ। मैं एसएसपी साहब आपको बता दूं ये बात कि आपके लोग यहाँ मौजूद हैं, ये 2 सिपाही हैं। 2 सिपाही अगर वो सही थे तो वो भागे क्यों? ये आवाम मौजूद है। इसका काम भागना होता है या पकड़ना होता है? ये पुलिस वाले 2 अभी बाइक पे गए, आपने देखा है जाते हुए, 125 पे जो गए। अब मुझे बताओ मैं तुम दोनों के साथ क्या करूं? अब एसएसपी को मैं क्या रिपोर्ट भेजूं आपकी, जो आप बताओगे? मैंने सर चेकिंग की, उसने आके बोला क्या बात कर रहे थे? हाँ। थाने लेके चलूंगा। मैंने आपको आपने जेबों में मेरे शहबाज आप इधर हो जाओ, इधर एक मिनट जाओ, इधर हो जाओ। ठीक है जी, ये जवाब तो चाहिए कि टीम ने एक और पकड़ा कि जरा ये बताया जाए कि किस रूल के तहत ये लोग लड़की खड़ी करते हैं, उसके बाद लड़की को आप लोग करते हैं। मेरे पास फुटेज मौजूद है, मेरे पास फुटेज मौजूद है इससे पहले जोड़ा है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए वर्दी के अंदर तुम लोग ये काम कर रहे हो। ठीक है, बेशरम लोगों। और ये नंबर प्लेट के बगैर है, ये देखें, ये नंबर प्लेट के बगैर, और ये दोनों भागे। ठीक है, ये है पुलिस का वो कारनामा कि जो बात ये आप लोग यहाँ मौजूद थे, आपने देखा इनकी हरकतें क्या हैं। ये लड़कियों को बिठा रहे, उसके बाद लड़कों को पकड़ के पैसे ले रहे, रोज का ये चल रहा है। अच्छा जी, कमाल की बात यह है कि हमारी पुलिस इतनी बाअसर है कि ये देखें जरा, अपनी चाबी तक वो छोड़ के भाग गए। मेरी एसएसपी साहब आपसे दरखास्त है, ये वो पूरा रैकेट बैठता है उसको रोकते नहीं है, लेकिन एक आम शहरी, आम आदमी, उस चाहे वो लड़की की मदद करने के नाम से भी अगर वो शख्स रुका हो, हम सिर्फ ये ले लेते, ठीक है वो अच्छा काम नहीं है, लेकिन अगर पुलिस खुद प्लांटेड करता है। अब आप देखिए वो लड़की जो यहाँ थी, वो लड़की भी यहाँ से गायब है। ये बनाइए, फोटो बनाइए। ठीक, अब सवाल ये है, यहाँ पे बड़ी अच्छी एक आवाम हमारी जमा हो जाती है, इन सब ने देखा पुलिस किस तरह भागी। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, भाई पुलिस कहाँ गई? क्या पुलिस का काम भागना है? देखिए भाई, K21 न्यूज़ वाले अपना तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या देखा भाई? हमने जब दिखाया कि जिस तरह आप कोशिश कर सकते हैं। अब ये अलमिया है मेरी आईजी साहब, आपसे जावेद ओडो साहब, आप बहुत ज़बरदस्त इंसान है, हमेशा मैं आपके साथ हमारा एक ताल्लुक़ रहा है मीडिया का, लेकिन ये पुलिस आपकी जो है वो ये काम कर रही है कि प्लांट भी वही कर रहे हैं और उसके बाद एक आम शहरी को रोक के वो करते हैं। ये मैंने प्लांट किया था बंदा, ये सामने मौजूद है, इसने उस लड़की को बिठाया नहीं, सिर्फ बात ही की तो वो नमूदार हो गए आपके सिपाही ये बोलने के लिए कि ज़रा साइड में आ जाए। अब हिसाब किताब होगा, किस चीज़ का हिसाब किताब होगा आईजी साहब? सवाल ये, क्या इनका हिसाब किताब होगा? ये आवाम मौजूद है जिनसे एक ही सवाल है, भाई पुलिस का ताउन सही है आप लोगों के साथ? सच बताएं बिल्कुल। और ये तमाशा रोज देखते हैं यहाँ पे।
कि पुलिस इस तरह के कामों में मुलव्विस है कि पुलिस एक लड़की प्लान करती है और उसके बाद उसी लड़की को जब कोई इंसान रुकता है जो गलत काम कर रहा है, लेकिन आखिर क्या होता है? आखिर ये होता है कि आपकी पुलिस चाबी छोड़ के अपनी बाइकों की खुद रवाना हो जाती है। क्योंकि वो रवाना इसलिए होती है क्योंकि वो गलत है। पुलिस का काम तो क्राइम में रोकना है। आए दिन फुटेज आती है कि डकैतों को मारने की, डकैतों को गोलियां मार दी और वो खड़े होकर फुटेज वायरल हो रही है। सिंध पुलिस के नारे यही लोग लगाते हैं। लेकिन क्या ये सिंध पुलिस का कारनामा है कि जगह पर चाबी छोड़ के पुलिस भाग गई? यहाँ कोई डकैत भी हो तो तब भी पुलिस को कोई मसला नहीं है, पुलिस रवाना। जबकि ये हदूद गुलशन इकबाल में आ रही है या अजीज़ भट्टी में आ रही है। अब सवाल फिर आप पर मैं छोड़ता हूँ, प्रोग्राम जवाब देने में मैं कोशिश करता रहूँगा। पहले भी मैंने कार्रवाइयाँ बहुत बार दिखाई हैं, ये एक और कार्रवाई और ये इंकशाफ है कि पुलिस गलत ट्रैक पे जा रही है, हमारा यकीन पुलिस खो रही है। उन्होंने यहाँ एक लड़की खड़ी की हुई है जिसको बिठाने वाले बाइक में वो खुद बिठाने वाले 2 फुटेजें मौजूद हैं, वो खुद बिठाते हैं, आगे जाके उन्हीं बंदों को पकड़ लेते हैं। हमने एक प्लान किया, हमारी टीम का लड़का था, उसके साथ ये हुआ, अपनी चाबी छोड़ के भागे। ये पूरी आवाम ले गई, ये उनकी 125 की चाबी है। अब देखिए कमाल, जरा चेक करें हमारी पुलिस का कि पुलिस भाग रही है। आईजी साहब, जावेद ओडो साहब, मेरी आपसे दरखास्त है, मैंने प्रोग्राम में बहुत बार दिखाया है, बहुत बार कहा है कि मैं सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जहाँ सिंध पुलिस की नाकिस कारकर्दगी है, जो बेईमानी का ताल्लुक है, वो भी मैंने आपको दिखाया। और इस वक्त यहाँ जितनी भी आवाम है उन सब ने देखा कि किस तरह पुलिस भागी। अब सवाल ये कि ये जो सिंध पुलिस के दिल में जवानों की इज्जत रखते हैं, क्या ये जवानों की इज्जत करेंगे कि हमारी पुलिस बीच रास्ते में छोड़ के हमारी भाग रही है, और वो भी अपनी गाड़ियों की चाबियाँ छोड़ के? शर्म का मुकाम है। मौजूद है, क्या आप क्या कह रहे थे? सर यहाँ ड्यूटी पे तो आते हैं जवान, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये रोज़मर्रा के यही काम होता है, सारा दिन सारी रात सिर्फ पार्कों का चक्कर लगा के चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे लड़की प्लांट की जाती है, आप सब गवाह देखते हो यहाँ पर क्या होता क्या है कि एक लड़की खड़ी की जाती है। अक्सर ये अल मुस्तफा पे भी खड़ी रहती है, यही लड़की। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरी 16 साल की सर्विस है। ठीक है, माशाल्लाह, सही है। पूरे 16 साल से आप ये देख रहे हो कि ये मिसाल के तौर पे चल रहा है कराची में। ठीक है, आप भी यहाँ मौजूद थे जब थे, तो ये पुलिस वाले जब मौजूद थे तो आपके सामने हमने तो हकाइक पे बात करी। अगर पुलिस सही थी तो भागी क्यों? पुलिस का काम है ताक़ुब देना। गलत है सर, पुलिस तो है चोर, कौन बोला पुलिस सही है? अभी आपने खुद देखा ना कि पुलिस किस तरह भागी। आप देखें ना, हमने तो बोला कि हमारा एक बंदा प्लांट था, बिल्कुल हमने किया, क्योंकि हमारे पास कंप्लेनें थी कि यहाँ पे एक लड़की को खड़ा किया जाता है और उसके बाद वो लड़की लड़के को रोकती है, और अगर कोई मदद करने वाला भी रुक जाए तो उसके बाद वो क्या होता है वो आप सबको मालूम है कि उसके बाद पुलिस। हाँ, जो सही बोला, ये आपका काम नहीं है, ये सालों से चल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो ऊपर सालों से ये काम चल रहा है, सालों से काम चल रहा है ये। अब देखिए बात पता क्या है, हमारा काम है दिखाना, और हम कोशिश करते हैं कि आवाम की अपनी राय लें। आपने अपनी आंखों से जो देखा हकाइक, आप वही बात कर रहे हैं। आप भी सर्विस पर यहाँ पर हैं, एक आप मौजूदा इसलिए गवाएं कि आप सबके सामने पुलिस यहाँ से रवाना हो गई, फिर एक मोबाइल आई, हमने उनसे तस्दीक करी। लेकिन सवाल ये कि पुलिस ने जो किरदार अदा किया, आपको लगता है वो सही किरदार था? ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, गलत है, बहुत गलत है। वो यूनिफॉर्म में थे, वो रुकना चाहिए उनको कि भाई मामले का क्या है, हमने उनको जवाब दे, आपको वो जवाब दे के भाई हम इस मसले में खड़े हैं। सही बात है, और असूलन तो उनको खड़ा होना चाहिए था कि जो हरकत हुई। अब आप ये देखेंगे इस माहौल को हम कब से बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त अगर हम बात करें गुलशन के पूरे रोड की, तो जो सूरत हाल है वो आप लोगों से छुपी भी नहीं है। हम माँ बहनों के साथ अपनी गुजरते हैं तो हम सब अच्छे से वाकिफ़ हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन हमारे को अपने मुहाफ़िज़ों पर यकीन होता है। इस वक्त काफ़ी शर्म का मुकाम नहीं। अगर आईजी साहब आपको देख रहे हैं, हजरत आप क्या कहोगे कि एक फिर भी क्या लगता है कि पुलिस की? सर पुलिस की नाकिस कारकर्दगी गई है सर, वो इस सारे गेम में वो इन्वॉल्व है। बिल्कुल है, वो तो हमने देखा है, दिखाया भी है कि इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भागने का मकसद ही है कि पुलिस चोर है।
हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाम कह रही है, जैसा आपने सुना। भाई यहाँ पे ये रोज का मामूल है। आए हम नीचे आए, रोज का मामूल क्या रोज का मामूल है? हाँ, मेरी रिहाइश यहाँ गुलशन इकबाल की है। मेरे ऑफिस से वापसी का रास्ता यही है। तो तकरीबन 11 बजे 11:30 बजे मैं रोजाना रात को यहाँ से गुजरता हूँ और उस कॉर्नर से देखिए यूनिवर्सिटी रोड के इस कॉर्नर तक खुसरे औरतें, नकाबपोश औरतें, बगैर नकाब की औरतें, यहाँ पे डेली का मामूल है कि लाजमी खड़ी होती हैं। लोग आते हैं, उनसे रुकते हैं, बातचीत करते हैं, पीछे से पुलिस आती है, उनसे आपस में बातचीत करती है, पैसे लेती है और उनको छोड़ देती है। ये रोज का मामला। देखिए, ये आप लोग देखते हैं, अब तो सोशल मीडिया का इतना आम दौर है, आप लोग वीडियो बना के क्यों नहीं डाल रहे? असल में मसला ये है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ही जब इसमें मुलव्विस है तो हम किससे तमन्ना रखें या किसके पास जाके फरियाद करें कि हमारे ये मसले मसाइल हैं आज। नहीं तो एक सवाल ये है ना कि मुहाफिज हमारे टैक्स पर हैं, मुहाफिज हमारे लोग हैं, तो आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की? आज हमारी टीम के नुमाइंदों ने कोशिश की, हमने कोशिश करी, हमने दिखाने की। रमजान मुबारक का इतना बड़ा एक महीना होता है जिसमें शायद हम कहते हैं कि हम दुआओं में बैठे हुए होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं। ये क्या दुआएं हुई रोड पर? असल में मसले मसाइल ये हैं कि जब पुलिस इन्वॉल्व होती है तो आम शहरी डर जाते हैं कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ही खुद मुलव्विस हैं तो हमें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। हम जब उनके पास मदद करने जाएंगे और जाहिर सी बात है वो अपने बेटी भाइयों को कहते हैं ना फेवरेटिज्म होता है तो उन्हीं को फेवर करेंगे। वर्दी हमारी है, वर्दी हमारे लिए, ये मुहाफिज हमारे। अगर कुछ काली भेड़े मौजूद है तो ये उनका कसूर है, लेकिन सच दिखाना भी तो हमारा काम है। एग्जैक्टली, ये न्यूज चैनल, आप मीडिया पर्सन है, आप लोग आवाज बिल्कुल उठा सकते हैं। आम शहरी इस लेवल पे नहीं है कि वो आवाज उठाए और उनके खिलाफ लड़े। आप लोग लड़ सकते हैं, हम नहीं। मैं ये बता दूं कि आज जो हमारी टीम ने काम किया, जैसे वो कह रहे थे कि मैं चाहूंगा आपसे बात करूं शहबाज। बात ये है कि अगर देखा जाए, क्या देखा और क्या लगता है कि किसकी गलती है और जो हमने एक तय किया था, मैं आपको भेजूंगा, क्या हुआ किया था? अजील भाई, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है कि मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ और जैसे कि हमने डिसाइड करा था कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमसे वो पूछेंगी कि क्या कहते हैं कि आवाज देंगी पीछे से। तो मैंने बाइक सिर्फ स्लो करी, उन्होंने मुझे आवाज दी। मैंने कहा जी बाजी बोले, तो उन्होंने बोला आप मेरी एक हेल्प कर देंगे छोटी सी। मैंने कहा जी हुक्म करें आप। बोला आप मुझे थोड़ा सा ना आगे तक ड्रॉप कर दिएगा। मैंने कहा अच्छा, और मुझे ना थोड़े से पैसों की भी जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ। जाने से पहले हमारा ये डिसाइड था, जो मालूम था कि आप लोगों के वो बात करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। मैंने बाइक रोकी, उन्होंने मुझे बोला आप मुझे थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर दें। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। ठीक है बाजी, मैं आपको दे देता हूँ 1000 रुपए। भाई इतनी मेरी बात हुई है और फौरन से जो है ना 4 बंदे आए पुलिस वाले, जिनकी शर्टें बाहर निकली हुई थी। ठीक है, मुंह में उनके मावे थे, नंबर प्लेट बाइक के ऊपर थी नहीं, और मुझे बोल रहे जेबों में हाथ डालने, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा ठीक है, आपने क्या बताया क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, रोड है। इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे आगे ड्रॉप कर देना। बोलने अभी तुम मैं थाने लेके चलते हैं हम। मैंने कहा कौन से थाने लेके जाएंगे आप, मुझे नाम बताएं। तो मुझे बता नहीं रहे थे। जब मैंने आपको कॉल की तो वो वर्ड मुझे याद है कि आप मुझे थाना पूछे। आपने बोला मैं मौजूद शहरी हूँ, मुझे थाना बता दे। मैंने थाना नहीं बताया, उन्होंने मुझे थाना नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। कोई बदतमीजी आपने अपनी जाने से की उनसे? नहीं, मैंने तो कुछ भी। उन्होंने जो गुफ्तगू की वो क्या गैर इखलाकी गुफ्तगू वो थी, जिसके अंदर वो जो है मुझे बोल रहे थे कि अभी चलो हम तुम्हें बताते हैं और ये करते हैं और थाने का लाए। देखिए बात ना फिर वहीं आ जाती है, ये चाबियां हैं, ये चाबियां हमारे मुहाफिजों की बाइकों की है। जिस बाइक को हमने रोका, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। मैं शहबाज पहले तो आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर जवाब टीम में जिस तरह रजाकार तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं, एक बार फिर मैं मशहूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी टीम का। और ये मेरी टीम है जो बहुत दिल लगा के काम करती है। शहबाज भाई हम हाजिर हैं नेक्स्ट टाइम भी काम करने के लिए, ऐसा कोई भी काम होगा हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज एक बार फिर। देखिए जोश और जज्बा कौम और खिदमत के लिए होता है, और जो खिदमत हम सब मिलकर कर रहे हैं, और ये खिदमत वो खिदमत है जो मैं भी चाहता हूँ, आवाम भी चाहती है। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि आवाम का क्या कहना था। आवाम भी यही चाहती है कि ये जो गैर कानूनी मकरू काम जारी है इसको बंद किया जाए। सवाल ये है कि मैं एक बार फिर कहूंगा, ये मेरे हाथ में चाबी है। ये चाबी ऐसे शख्स की है, ऐसे लोगों की है जिनको हम अपना मुहाफिज कहते हैं। वो कहाँ के सिपाही थे हमें नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता वो कहाँ से आते हैं कि एक खातून अगर रोड पे खड़ी है, उनकी मदद के लिए अगर कोई आम शहरी रुक जाए, सवाल यह बड़ा अहम है कि वो मदद के लिए रुका शहरी या किसी भी वजह से रुका, वो गलत है, सही है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दो शख्स बात कर रहे हैं तो क्या हमारी पुलिस आके
क्या तंग करेगी या आके उस पदक में हिस्सा बनेगी। और अगर मैं आज की बात करूं तो कई दफा से ये कंप्लेन है कि जैसे ही किसी को रोका जाता है उसके बाद पुलिस सामने आ जाती है। मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं अरबाब इख्तियार से दरखास्त करता हूं, मैं आईजी सिंध आपसे दरखास्त करता हूं, मैं उन तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं जो प्रोग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं लोकेट कर रहा हूं जगह कि मुझे नहीं पता ये सिपाही कहां के थे। मैं किसी थाने का नाम लेना नहीं चाहूंगा कि ये सिपाही कहां के थे, गुलशन के थे, अजीज भट्टी थाने के थे, जहां से सच्चल का रास्ता निकलता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक बात मालूम है, जो वर्दी उन्होंने पहनी थी वो मुहाफिज की थी। वो मुहाफिज वो है जो शहादत नोश फरमाते हैं, मुहाफिज हमारे वो है, सिंध पुलिस के जवान वो लोग हैं जो सीने पे गोली खाते, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सिंध पुलिस के साथ हूं क्योंकि वो हमारे मुहाफिज है। लेकिन आज जो किरदार अदा किया है ये मुहाफिजों ने, ये कहां के मुहाफिज है? मुहाफिजों का काम क्या चाबी छोड़ के जाना है, या मुहाफिजों का काम अगर वो सही थे तो वो यहाँ खड़े रहते, वो आखिरी वक्त तक डटे रहते अगर वो सही थे, साबित करते अपने आप को, क्योंकि अवाम मौजूद थी। अवाम में क्या भाग गई? आपके सिपाही पहले 2 भागे और 2 फिर उधर से भागे। अब सवाल यह है, क्या मुहाफिज भागने लग गए? मुहाफिज क्या अपनी चाबियां छोड़ के भागेंगे? मैं एक बार फिर जवाब तो चाहिए टीम में, आज रमजानुल मुबारक में ये बात बता रहा हूं कि पूरी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो हो रहा है, जो होता है, वो सबको मालूम है। अगर सीसीटीवी, हर बैंक, बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद है, अगर उनको सीसीटीवी निकाल लिए जाए तो आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं कोई प्लांटेड काम नहीं कर रहा, मैं ये वाजिया कर दूं कि आज के प्रोग्राम में भी जो मैंने दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया, एक बार फिर कहूंगा ये चाबियां मुझे हमेशा याद रहेंगी क्योंकि ये हमारे मुहाफिज छोड़ के गए। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए के जरिए ये मैसेज देना चाहूंगा आगे इदारों को कि खुदारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जो गैर कानूनी मुहाफिजों की क्या कपड़ों में हो या फिर वो मुहाफिज कराने के लायक ना हो। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत दे, सुमीत के साथ प्रोग्राम जवाब तो ये में मैंने जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफिज।